हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 33 के पार्ट 1 को देखने का। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एपिसोड 33 का पार्ट 1, लेट्स गो। ये दिन तो मैंने ख्वाब में भी ना देखा था कि मैं अहले बैत रसूल के शक्की तरीन दुश्मन के सर को लिए खड़ाऊंगा। ओह, करबला के उम्मुल फितना का सर, सालेहीन का अमीर और औलिया के खून के मुंतकिम जनाब अमीर मुख्तार को पेश करता हूं। किसका है? इब्ने नुमैर का है ना? यस, इब्ने नुमैर का है जहाँ तक। क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। मीसे में शैतान तम्मार। से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। हाँ, इनकी भविष्यवाणी थी ये। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। ओह, मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। ये कब मरा? ये कब मरा? वो इब्ने नुमैर को मारा था ना? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुदा की पनाह। इंसान की गफलत से खुदा की पनाह। नकल है कि इस शख्स ने इसी छत के नीचे और इसी जगह पर हमारे मौला हुसैन के बुरीदा सर पे चूबे खैसरान से मारा। मजलूमियत हुसैन पर खून के आंसू भी बहाएं तो कम होगा, मगर आज शुक्र और खुशी का दिन है। अपने सर के बाल कटवा कर मदीने में मौला सज्जाद के हुजूर इस सर को ले जाएं। ओह, शायद इस उम्मुल फितना के सर को देखने से उनके गमों में थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाए और सुकून हो। आ गए। अरे लंगड़े हो, खड़े नहीं हो सकते, ओह, गूंगे भी हो। खलीफा आ गए हैं, देख नहीं रहे? मोहम्मदियन। हम दो नहीं देख रहे? वो अल्लाह की मजबूत रस्सी को थामे हुए है। उसके जिक्र में क्यों हायल हो रहे हो? अस्सलामु अलैकुम। अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी मेहमान नवाजी जाहिल कहीं के? क्या इस खंडर में थोड़ा सा पानी या कोई खजूर नाम की शय नहीं पाई जाती कि पजीराई हो सके? ये बेचारे तो माजूर हैं। इन्हें नरम गद्दी पर बिठाना चाहिए, न कि जमीन सख्त पर। खुदा लानत करे तुम लोगों पर, खुदा लानत करे तुम सब पर। तुम लोगों को सिर्फ हमारी बेइज्जती करवानी आती है। मैं कुर्बान जाऊं आप पर। हमने चाहा कि हम अखीरों के दोस्त पर बैठ के आ जाएं। हमने चाहा कि किसी नर्म गद्दी पर तशरीफ रखें और कुछ पानी पी लें, मगर ये खुद मुसिर हैं कि जमीन पर बैठें और किसी चीज को मुंह न लगाएं। कोई गिला नहीं है। इस बेनवा की सरजनिश मत करो। असल मौजू पर आओ। क्यों बुलवाया है मुझे? मैंने चाहा कि तुम आओ और हम बैठकर मुसलमानों की इस अफसोसनाक
हालत पर कुछ गौर करें। कौन सी अफसोस? तफर्रुका इब्ने अली। इस तफर्रुकेबाजी ने दीन के पाक दरख्त पर टिड्डी दल की तरह हमला कर दिया है। अगर हम इसकी खबर न लें तो वो दीन की जड़ को खोखला कर देगा। मुझ बेकार और माजूर शख्स से क्या काम है तुम्हें? ये बेकार और बीमार शख्स कोई झूठा आदमी नहीं है। खानदान और असर नसब के लिहाज से रसूल खुदा के भतीजे हो। तुम्हारे मुरीद इराक में अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले हैं। अलबत्ता तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुरीदैन हमेशा दो चार हाथ से गुजर ही जाते हैं तो उन्हें महार का रोना बनता है। खुदा मुख्तार ने तुम्हारे नाम से इराक में लोगों का माल हड़प करना शुरू कर दिया है। लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा रखा है उसने। कहता है उसके पास तुम्हारा हुक्म है। मैंने मुख्तार को कोई हुक्म नहीं दिया। मैं जानता हूं अगर तुमने मुख्तार को हुक्म दिया होता तो तुम अपने चचा की शरीयत को पीठ दिखा देते। आप इस गुनाह कबीरा से मुबर्रा हैं। हुक्म अली है मैं भैया। चाहता हूं कि आप इस बलून के झूठ को लिखकर भेज दें ताकि लोग समझ जाएं कि उन्होंने एक झूठे शख्स के हाथों बैत की है। मैं ये नहीं कर सकता। क्या फरमाया आपने? नहीं कर सकता बंदे खुदा। रवा नहीं है कि मैं मुख्तार और उसके क़याम पर जुल्म करूं। उसने मेरे मजलूम भाई हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम किया है ताकि हमारे दिलों के जख्मों के लिए एक मरहम बन जाए। वो इस हक के साथ उठाए कि तुमने सिर्फ उसका दावा किया था। आशूर के मकतूलीन के तमाम वरसा मुख्तार के लिए दुआ को हैं। अली के बेटे मुख्तार ने अपने इस अच्छे काम का सवाब अपनी जा तलबी के बाइस कमा दिया है। खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ एक बहाना था। मुख्तार का असली इरादा दोनों इलाकों की बादशाह का हुसूल है। उसने खुतबा पढ़ा है, हमारी बेत तोड़ चुका है, हमारे हुक्काम को माजूल कर दिया उसने, फौज तैयार कर ली है और ऐसी हुकूमत तैयार कर चुका है जो सुफियानी काफिरों से ज्यादा खौफनाक है। आप मसलहते मुस्लिमीन को तरजीह देते हैं या चंद लोगों के जाती मफादात को? ज्यादा बहस मत करो। मुख्तार को एक खत लिखो और मामला खत्म करो। मेरे मुख्तार को खत लिखने से तुम्हारे कामों में कोई गिरा नहीं खुलने वाली। तुम सिर्फ एक खत लिख दो, गिरा खोलना मेरा काम है। मुख्तार मेरा नुमाइंदा नहीं है कि मैं उससे खत लिखूं। मुख्तार खुद मुख्तार आदमी है, चाहे हुकूमत पे रहे या ना रहे। पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं न तो उसे हुकूमत पर रहने की नसीहत करूंगा न छोड़ने की। वस्सलाम। ये कुछ तो करेगा ये। सही। कुछ बोलना चाहता है वो बगल वाला, बोल नहीं रहा पर। कबीले बनी हाशिम के लोग जहां तक झगड़ा हो
सुलह करना पसंद नहीं करते। मसलहते मुस्लिमीन का तकाजा हो तो मुझे इस कबीले के रूबरू होने में कोई कबात नहीं। तुम्हें कुछ मोहलत दे रहा हूं। एक खत के जरिए अपने इस रस्सी तुड़ाए हुए सकाफी कुत्ते को मार कर लो। इसे हिफाजत के साथ एक खीमे में जमजम के करीब ठहराओ ताकि दुआ के जरिए अपने तकब्बुर का इलाज कर सके। जो हस्ते मुख्तार सोच रहे थे बिल्कुल वही हुआ रिलीज में। मोहम्मद यूनुस आपके मैं उनको डरा रहा धमका रहा है, खत लिखो। ये बहुत अच्छा है बैकग्राउंड में जो प्रॉपर एड लिप कहेंगे या जो भी बैकग्राउंड बनाया गया एड लिप की तरह बहुत अच्छा है। इनको यहाँ पर तो पहले से दुश्मनी थी आली सुबह को मौला अली दुश्मनी की फैमिली से सिर्फ दिखावा करता था कातिल नौसेन का बदला लेने के लिए। आज जब मुख्तार बदला ले रहे हैं तो लिटरली उसकी फट रही है। अपने गासिब खलीफा से कह दो कि जंग जमल को जरा याद कर लियो और हमारे सैयद और सरदार को अजियत देने से बाज आ जाए। खुदा की कसम अगर मेरे आका के वजूद का एक बाल भी कम हुआ तो जुबैर की पूरी सल्तनत को आग लगा दूंगा। क्या आप अपने पैगाम को लिखेंगे नहीं? नहीं, हमारी मक्के से खत और किताबत खत्म हुई। आज से हमारे माबैन तलवार ही कज़ावत करेगी। बाप रे। अबू मुफलिस जी अमीर। जदली को फौरन बुलाओ। इताअत अमीर। ये हजरत मुख्तार का कैरेक्टर चेंज होते रहता है इसमें आई गेस। एक दो बार गौर किया है मैंने, कभी कोई और होता है। कहाँ हो अबू अब्दुल्ला? आजकल नजर ही नहीं आते। अबू अब्दुल्ला आपके जेरे साया मशक़ें करते हैं ताकि जिहाद अकबर में पीछे ना रह जाएं। मैंने कसम खाई थी कि आपके मेंबर के नीचे बैठने वालों में से रहूं, जो कि हूं। बिला मुबालगा आज तक आपके एक खुतबे को भी नहीं छोड़ा मैंने। किस तरफ मस्जिद में बैठते हो कि नजर ही नहीं आते? किसी ऐसे कोने में बैठता हूं कि खतीब की नजरों में ना आ सकूं। क्यों? दो वजूहात के तहत अबू साक, रियाकारी से भी बचना था और कयाम के गनाइम और लालच से भी बचना चाहता था। अगर हमने आपके साथ मिलकर कयाम किया था तो एक ऐसा फर्ज था जो हमारी गर्दन पे सवार था, बगैर किसी लालच और मकसद के। कयाम के बाद फासला इसलिए अख्तियार किया ताकि आप पर बोझ न बन जाए। मुझे यकीन था कि जब कभी मेरी जरूरत होगी अमीर मुझे बुलाएंगे। नीयत जदली मुझसे पोशीदा नहीं है। अगर मैंने अब तक तुम्हें नहीं बुलाया था तो इसकी वजह यह थी कि मैं बड़े कठिन मैदानों के शेर को छोटे मोटे और मामूली कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस वक्त हम के मामले में एक ऐसी गिराह लग गई है जो सिर्फ तुम्हारे हाथों ही खुल सकती है। कह दें कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। और जान मैं नहीं बगैरत हूँ अगर जरा बराबर भी कराहियत का मुजाहरा करूं या नहीं। अपनी जान देने से दरेक करूं। पेशर जुबैर ने सैयद को जमजम के करीब एक खीमे में कैद कर लिया है और उसने ये धमकी दी है कि अगर हमने सर तस्लीम खम न किया तो वो उन्हें कुछ हाशमियों समेत जिंदा जला देगा।
जुबैर के मनहूस बेटे से कुछ भी बैद नहीं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उम्रा करने जाना होगा, एक ऐसे लश्कर के साथ जो बगैर तलवार और जंगी लिबास के हों। तुम सबको एहराम पहनना होगा और अपने आप को सैयद के पास पहुंचाकर उन्हें उस जुंगल से निजात दिलाना होगा और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना होगा। हमें किसी ताबड़तोड़ हमले की इजाजत है या नहीं? ताबड़तोड़? लकड़ी लाठी। तलवार नहीं। जुबैरियों को डराने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, मगर लकड़ी इतना लाठी। ध्यान रखना कि हरम काबा में कोई खून न बहे, और हाँ, काम मुकम्मल होने तक किसी को भी तुम्हारे उस गैर मरई लश्कर की खबर तक न होने पाए। आलिम सुबह हज़रत मुख्तार के लाइक इस तरह से लाइक उनका पूरा फैल रहा है ना, जिस तरह से वो राज कर रहे हैं, उसको देखकर वो मुखला रहा है, पागल हो रहा है। उसको लग रहा है कि वो सिर्फ राज करना चाहते हैं हज़रत मुख्तार, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। फौज को देखकर यस, ये दुआएं तुम्हारे मुंह पर मारी जाएं। इतने सारे जव्वार हैं, एक बीमारी या माजूर नहीं जो हमसे ये तख्ते किराए पर ले लें। वाइट कपड़े में कफन बांध कर ले, लिटरली। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठिए मेरे आका, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वक्त बहुत कम है। आप कौन हैं? ये सब क्या तमाशा है? आपको बचा कर ले जाने पर हम मुख्तार की तरफ से मामूर हैं। हरम काबा के अंदर लकड़ी लाठी मखरू है बंदे खुदा। ये इज़हार मेरे लिए मुकद्दस है, मैं ये इज़हार नहीं तोड़ूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, इस सूरत में मुझे आपको जबरदस्ती लेकर जाना होगा। अरे अरे अरे, ये हरम काबा है, कोई गली कूचा नहीं। तख्त कहाँ लिए जा रहे हो? ये लो, ये रही इसकी कीमत। भैया सोए है भाई साहब, तो बुढ़ाऊ सोए। भाई साहब कह रहा हूं, बुढ़ाऊ को मैं। शैतान उड़ गया। ये कैसा नारा है? हाँ? हमारा खून हुसैन से क्या वास्ता? वाह वाह, देखो भैया इसको, मैंने बोला तुमको। माफी चाहता हूँ भाई। जाफर, ये क्या शोर शराबा है? मोहम्मद इब्ने अली को चुरा कर ले गए। चुरा कर ले गए? क्या वो सोना था जो चुरा लिया गया? कुर्बान जाऊं आप पे, मुख्तार के आदमी लाठियों के साथ सहने काबा पर हमलावर हो गए और अली के बेटे को अपने साथ ले गए। खुदा तुम्हें नेस्तो नाबूद करे मुख्तार। तुझे ही करेगा। जावर, हिजाज से 2 लश्कर लेकर जल्द अज जल्द बसरा में मुसब के पास पहुंचो। मुहल्लब को अहवाज से बुलवा लो और कूफे पर हमला कर दो।
फाइनली जुबैरी फील्ड में उतरे हैं कूफे पे हमला करने के लिए। और इसके अंदर अलग ही चुल मची रहती है जुबैरी के अंदर, सच में यार। जो परचम अदल इंसाफ आज आप लोगों ने कूफे के दारुल हुकूमत पर नस्ब किया है, ये आप ही की दुआओं और खुलूस के मरहून मिन्नत है। रहमत के खुले हुए दरवाजे आप लोगों के ही दर्दमंद दिलों का हासिल है कि आप लोगों ने आंसुओं से गुनाहों को धो दिया और अदल की तलवार को उन मुफसिदीन की गर्दन पर रख दिया कि जिन्होंने आले रसूल पर पानी बंद किया और जिंदगी की नेमत को उनसे छीन लिया। आपको उसका अजर जरूर अता होगा। जान लीजिए कि आपकी अदल की तलवार की चमक ने जालिमों की आंखों को अंधा कर दिया है और उनकी जान पर वहशत लाहक कर दी है और उनके धोखेबाज बनावटी चेहरों से नकाब उठाकर उन्हें अदल इंसाफ से खुलकर मुकाबला करने वाला बना दिया। आले जुबैर की अदल इंसाफ से जंग कोई आज की बात नहीं है। इस दुश्मनी की जड़ें जंग जमल से जाकर मिलती हैं। आज बनी जुबैर ने खाना काबा को बनी हाशिम के लिए नाअमन बना दिया है। ये जो हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद हनफिया इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को खाना काबा में जिंदा जला देना चाहते थे, ये कोई झूठ नहीं है। बनी जुबैर का इरादा था कि वो मोहम्मद इब्ने अली के साथ वही शुरू करें जो बनी उमैया ने हुसैन इब्ने अली के साथ किया। और अगर हमारी गैर मरई फौज एक दिन भी देर से मक्का पहुंचती तो हमारे मजलूम सैयद और सरदार जुबैर के बुग़्ज़ और कीने की आग में जल जाते और शिया फिर से एक बहुत बड़े गम में दागदार हो जाते। खुदा की कसम में इस हक में नहीं था कि बनी जुबैर से कोई जंग की जाए, मगर मैं क्या करूं, इस कौम के कान हक बात को सुनते ही नहीं हैं। इनकी आंखें सच्चाई को देखती ही नहीं और न इनके दिल में खौफ खुदा है। मैंने जितनी भी कोशिश की कि मुसालहत, मुज़ाकरात और ख़तो किताबत के जरिए कूफे और मक्के के ताल्लुकात को बहाल करूं, कोई फायदा न हुआ। बनी जुबैर की एक ही जिद है कि हम कूफे को उनके हवाले कर दें। तो तस्लीम कर देना। आखिर कब तक जंग के नगारे बजाना चाहते हैं? आखिर कूफे वाले जुबैरियों से लड़ने कैसे चले जाएं जबकि उन्हें शामियों के खिलाफ लड़ने में कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ओ अबू बैद के बेटे, ये फिर से उड़ गया। वो ये नहीं है, मूसल से यहाँ तक इसलिए नहीं आया कि वाज़ और नसीहत के मिंबर तले बैठ जाऊं। मैं तुम्हारे और अश्तर की बेटे की मनमानियों से तंग आ चुका हूँ। मैं अपना हक मांगने आया हूँ। बहुत खूब, इब्ने हुर, बताओ किसने तुम्हारा हक खाया है? झूठी हुकूमत ने मेरा हक खाया है। मूसल की सरजमीन को मुझ जैसों ने फतह किया और उसके खजाने तुम लोगों के हिस्सों में आ गए। आप लोग जो सुन्नत रसूल की बातें करते हैं, माले गनीमत को फौजियों के दरमियान इंसाफ से क्यों नहीं बांटते? ऐ लोगों, अगर मूसल की सरजमीन से हासिल होने वाले गनाइम को आदिलाना तरीके से बांटा जाता तो हर कूफी मुजाहिद को अच्छा खासा सोना मिल जाता। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जंगी गनाइम की तकसीम पर जो एतराज किया है उसकी खबर हमें मिल चुकी है इब्ने हुर। तो मैं एतराज करने की बिना पर सरजनिश नहीं करता, मगर इन बातिल अकायद को नशर करने की वजह से तुम सजा के हकदार हो। तुम्हारा हक सिर्फ उतना ही है जो इब्राहिम ने मुअय्यन किया, यानी लश्कर खुदा से निकाला जाना। खुदा की फौज क़स्द कुर्बत से मैदान जंग की तरफ जाती है बंदाए खुदा, न कि माले गनीमत की लालच के लिए। मुख्तार, कोई भी अक्लमंद आदमी माले गनीमत के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाता। मुझ जैसों ने आज तक बेखौफ होकर तुम्हारी रकाब में तलवार चलाई है और किसी खतरे से फरार नहीं किया। अदल और इंसाफ पर अकीदा रखना भी हमने आप ही से सीखा है। क्या हो गया कि नाइंसाफी पर एतराज को मुज़र अकायद शुमार कर रहे हैं? बगैर सोचे समझे और बेबुनियाद और जाहिलाना एतराज मुज़र होता है। तुम हुकूमत चलाने के मामलात में से जानते ही क्या हो नौजवान? जो कुछ माले गनीमत की मद में हासिल होता है वो सबका सब फौजियों का हिस्सा नहीं होता है जिसे इंसाफ से बांट दिया जाए। सबसे पहले माले गनीमत का कुछ हिस्सा बैतुल माल का हिस्सा है जिसे लोगों की जरूरियात पर खर्च किया जाता है। मैं वही कह रहा था। दूसरा ये कि फौज के खाने पीने के और दीगर खर्चे भी हैं जो इन्हीं पैसों में से पूरे किए जाते हैं। तीसरी बात ये कि तहमत लगाने के बजाय साबित करो, ये साबित करो कि इब्राहिम अश्तर जो मूसल की फौज का सिपहसालार है उसने तुमसे जो एक आम फौजी हो
1 दीनार भी माल गनीमत ज्यादा लिया है ताकि मैं उसे फौज से निकाल दूं और उस पर हद जारी कर दूं। मैं ये साबित करता हूं कि आप लोगों के दावे सब झूठे हैं। ऐ लोगों, मुख्तार वही शख्स नहीं जिसने ये दावा किया था कि अपने कियाम की कामयाबी के बाद हुकूमत को शूरा के हवाले कर देगा? क्या इसने हुकूमत की कुर्सी छोड़ दी? शूरा तो जब हुकूमत को शूरा के हवाले कर दोगे, मैं ये भी मान लूंगा कि तुम्हारी अदल की बातें भी झूठी नहीं थी। बहुत बड़ी बात कर दिया इसने यार, लिटरली यहाँ पे एक आग सा डाल दिया। रुक जाओ नमक खराम। अमीर मुख्तार की गैरत और हया की कसम, अगर अपने तारीख अफकार से दस्तबरदार ना हुए, कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। बाबू, मैं अगर तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से डरता होता तो कभी तुम्हें पत्थर ना मारता। बेंशुमैद, खुदा के घर की हुर्मत का पास रखो। जाने दो इसे मेरे भाई। गद्दार के लिए जगह नहीं है। पीठ दिखा के भागे थे फौज में वो लोग, लिटरली फौज से जंग के टाइम पे। अमीर इब्न हुर एक पागल और मनमानी करने वाला शख्स है। मुमकिन है बनी जुबैर ने उसे खरीद लिया होता कि हमारे दरमियान फूट पैदा करे। अगर उसके गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कल से हर एरा गैर आपके सामने शेर बन के खड़ा हो जाएगा और अपने अजदाद की खोई मिरास का मुतालबा करेगा। बेंशुमैद, एक मुसलमान हाकिम पर एतराज करना हर मुसलमान का हक है। यही मौला अली का तरीका था। हम उसके अकायद के जुर्म में उसे तंबीह नहीं कर सकते। जब वो तलवार निकाल ले और शर फैलाए और लोगों की जिंदगियां हराम करने लगे, फिर हम उसे उसके अमाल की सजा देंगे। ये भी ठीक है। भाइयों, इब्ने हुर ने एक ऐसी बात भी की जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। खुदा ने चाहा तो बनी जुबैर के मामले से फारिग होने के बाद हुकूमत को लोगों की राय के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी हुकूमत एक आजाद और अवामी हुकूमत है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसी सोच तो रहे होंगे, लाइक जो बात करके गया। ये क्या रोज का तमाशा है बगैर तो? हमने कोई गुनाह किया है कि हम मुख्तार के पड़ोसी हैं? खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है कि नामहरम हमारी आवाज ना सुन लें। सारा दिन हमें अपने घर में सुकून से कोई काम करना भी नसीब नहीं होता। आखिर तुम लोगों को जरूरत क्या थी यहाँ पर आकर रहने की? तुम लोग जो अपने साय से भी डरते हो और हर वक्त सिपाहियों को तुम लोगों की हर जगह हिफाजत करनी होती है, तो फिर अपने उसी जहन्नुम महल में जाके क्यों नहीं रह लेती? चिल्लाती मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये बेहिसी आम रहेगी। मैं कहती हूँ खोलो इस तबेले के दरवाजे को। चुप हो जाओ औरत, बदतमीजी करोगी तो तुम्हारी शामत लगा दूंगा। जचता है तुम पर और तुम्हारे जाबिर अमीर पर जचता है। आओ आओ मेरी शामत लगाओ बगैर तो। लानत है शैतान पर। है कि अमीर मुख्तार की हुकूमत में औरतों की तौहीन जुर्म है, वरना मैं तुम्हारे बाल पकड़कर घोड़े से बांध देता ताकि तुम्हारा मुंह बदतमीजी और बेगैरती के लिए ना खुल पाए। हाँ, औरतों की हुर्मत तो उस अमीर को होती है जो मुसलमान होता है और हलालो हराम की तमीज होती है, ना कि तुम और तुम्हारे उस खूंखार जालिम अमीर को। आओ आगे आओ, आओ मेरी अबाया उतार कर मेरे बालों को घोड़े की दुम से बांध दो। नहीं नहीं, उसे मत छूना वरना अपनी औकात दिखा देगी। उसे जानते नहीं हो तुम लोग। ये औरत कल तक सिर्फ एक रेशमी रुमाल थी अपने शौहर की कबा की जेब में। जब से इब्ने हुर ने अपनी इज्जत का आले जुबैर के हाथों सौदा कर लिया है, तब से अपने रेशमी रुमाल को अपने मकासद को पाने का जरिया बना लिया है। एक देख दूसरी देख को कहती है तुम्हारा मुंह काला है। हो सकता है कि मुख्तार की बेगैरती मेरे शौहर में भी सरायत कर गई हो। कल तक इब्ने हुर मुख्तार की रकाब में था तो उसकी गैरत पहाड़ जैसी थी। जब से मुख्तार ने अपने सारे रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमत के तख्त पे राज कर सके, तो मेरे शौहर जैसे लोग बेगैरत हो गए हैं। अरे लोगों, ये मोहल्ला सिर्फ एक मुख्तार का है या हम सब का? आखिर क्यों रोजाना सिपाहियों के बड़े बड़े रेवड़ आते जाते रहते हैं और एरिया में झगड़े करके कर देते हैं? बता रहा हूं मैं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल, आखिर कब तक हम इतने ढेर सिपाहियों के ज़ेरे साया सांस लेते रहे और चिल्ला भी नहीं सकते? खुदा ना खास्ता मुख्तार 100 साल तक बादशाह तो नहीं करना चाहता। मुख्तार की 100 साल की हुकूमत तो पुरानी बात हो गई है, मगर मुख्तार इतने अरसे हुकूमत करेगा कि तुम और तुम्हारा शौहर घुट के मर जाओ।
इस घर में तो हमेशा से आना जाना लगा रहा। ये आना जाना कल तक तुम्हें क्यों तकलीफ नहीं दे रहा था? क्योंकि तुम और तुम्हारा वो रंग बदलने वाला शौहर कल तक मुख्तार के नाम का सीना पीटते थे। आज मुख्तार बुरा बन गया है क्योंकि जो रकम मोहतरमा के शौहर को दी गई है वो इस नवाबजादी के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। इसे शेरनी बना दिया है ताकि ये मुख्तार के खिलाफ खड़ी हो सके। हर खुला दरवाजा और बिछा हुआ सुफरा रख रखाव नहीं होता। वैसे मैं भी कुछ अरसे पहले अपने दरवाजे पर इस मलका की तरह काफी चहल पहल रखती थी। बकवास बंद करो बासारी औरत। लगता है कि वसाइल को हसरत से देखने ने कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जबान खोल दी है। मुझे मजबूर ना करना कि मैं तुम्हारी सारी इज्जत की दास्तानें खोल दूं। अरे लोगों, आखिर हमारा जुर्म क्या है कि 4 दिन इन तंग करने वाले सिपाहियों के बगैर सुकून से जीना चाहते हैं? हमें इसका हक है कि नहीं? ये कैसी हुकूमत है जो पड़ोसी के हुकूक तक तो जानती नहीं है और पड़ोसी के एतराज का जवाब तोहमत से देती है? या तो तुम लोग ये मोहल्ला खुद छोड़ दो या फिर मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगी। हाँ, आखिर पालतू किसकी हो? इब्ने जुबैर के कुत्ते जो ठहरे। ये मोहल्ला किसी की जागीर नहीं है मोहतरमा। जब इब्ने जुबैर ने वो सोना जो उसने तुम्हारे शौहर से वादा किया था वो दे दिया और तुम्हारे शौहर ने मोहल्ला खरीद लिया और तुम्हारे नाम कर दिया सर आंखों पे, फिर हम ये मोहल्ला छोड़ देंगे। और हाँ, आज की बात में ये ना देखूं कि तुम शोर शराबा करो और सारे मोहल्ले को सर पर उठा लो। ये सिपाही मर्द हैं और इन्हें शर्म आती है कि तुम जैसी जबान तराज औरत के मुंह लगे। मगर मैं औरत हूँ, सुन रही हो ना नीली आंखों वाली मुंह फट औरत? खुदा की कसम खाकर कह रही हूँ, अगर दोबारा तुमने जबान दराजी और बेहयाई दिखाई तो तुम्हारी नजिस जबान को अपने इन पंजों के जरिए तुम्हारी हलक से खींच लूंगी। तुम्हारे पंजे तुम्हारे उस जल्लाद चौर की तलवार से ज्यादा तेज ना हो तो कुछ कम भी नहीं है। खुदा ने भी 2 बिच्छुओं की क्या खूब जोड़ी बनाई है। चुपचाप रहती नहीं है तो मुझे अपने तेज पंजों से डरा रही हो? हम भी कोई माजूर नहीं हैं। अब जब लड़ने की ठान ही ली है तो आओ लड़ो, देखते हैं किसके नाखून और दांत ज्यादा तेज हैं। चुप हो जा यार, चुप हो जा। तुम्हारी रोटी पानी कम पड़ गई थी क्या जो तुमने हुकूमत करने की ठान ली? ये क्या मुश्किल खड़ी कर दी तुमने? That's it, चुप हो जा लड़ी। इतना क्या एंड हुआ यार इसका? बहुत भयानक, बहुत खतरनाक तरीके से इस पार्ट का एंड हुआ है। वो जो लेडी थी वो शायद वो इब्ने हुर की वाइफ थी, जोजा जिसे कहते हैं। इस तरह की लेडी तुम्हें हर बस्ती में एक मिल जाएगी जो इस तरह से लाइक पूरा बस्ती को सर पे उठा लेती है, झगड़े करती है, तमाशे करती है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस तरह के लोग यार। पता नहीं इनके अंदर इतना गट्स भी कहाँ से आता है कि सबको जमा कर लेती है एंड बातें करना बिल्कुल रुकती ही नहीं, लगातार चलती रहती है। बड़ लिटरली करते रहना, झगड़े करना। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसी लेडीज़ होती है। ये भी वही है जो कल तक चुप थी, आज बदल गई है। बिकॉज हज़रत मुख्तार ने उसके हस्बैंड को, इब्ने हुर को जो है ना अपने फ़ौज से निकाल दिया। क्यों निकाला सबको पता है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। उसको पैसा चाहिए था ज़्यादा, पैसे की लालच में उसने वो खुद फ़ौज से निकल गया और उसे भगा भी दिया एक तरह से, तुम कह सकते हो लिटरली। आप हज़रत मुख्तार अपनी फ़ौज में वापस नहीं लेंगे उसे, जो उनकी खुदा की फ़ौज है, उनका जो लश्कर है उसमें वापस नहीं लेंगे उसे। इसी बात को लेके यहाँ पर झगड़े हो रहे एक तरह से। वो बहाना बना रही है लेडी अलग अलग तरीके से कि ये तुम्हारे फ़ौज है, यहाँ पे क्यों रहते हैं, तुम्हें इतनी ज़रूरत है फ़ौज की तो तुम अपने महल में जाके रहो, दारुल हुकूमत में जाके रहो, यहाँ पे तुम हमारे फ़ौज हमेशा आ जाते हैं, हमको परेशान करते रहते हैं। इस तरह से लाइक कुछ भी बकवास करा जा रहा है। लाइक उनको सिर्फ वजह चाहिए कुछ न कुछ झगड़े लगाने के लिए, झगड़े करने के लिए। ऐसे लोगों को बहुत यार एंडिंग बड़ा ही ख़तरनाक हो गया। बट इस बारी एक चीज़ अच्छी थी कि भले ही नारिया थोड़े सा लाइक गलत बातें कर देती है, बट इस बारी नारिया ठीक थी, है ना। अगर इब्ने हुर की बीवी बहुत चपड़ कर रही थी तो उसके सामने भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं था, नारिया थी। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। बातें थोड़े कड़वे होते हैं बट सच ही कहती है। मतलब वो एकदम, वो कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला सीन है नारिया के साथ। वो भाई जो भी एकदम सामने बोल देती है, इसमें लाइक सोचती नहीं हो, जो भी है बिल्कुल सामने। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था पार्ट 1 एपिसोड 33 का। अपन ने इसके पहले देखा था कि हज़रत इब्राहिम और उनकी जो फ़ौज थे वो शाम के लश्कर को मारा था उन्होंने। लाइक बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इब्न नुमैर था, उसमें से उमैर था, वो
क्या कहते हैं, एक वो अजीब सा चेहरा वाला, उसको मारा था, बहुत लोगों को मार दिया था। बस वो इब्न जियाद और माकल निकल गए थे मेरे ख्याल से आगे। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पार्ट की, ज़ुबैरी मैदान में उतर गए हैं, तुम कह सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है भैया, वो जो है कूफा चाहते हैं। वो एक तरह से बहुत वो कहते हैं ना कि वो उसे पच नहीं रहा है, हज़रत मुख्तार की जो हुकूमत है ना, उसे पच नहीं रहा है इसको, आली ज़ुबैर को। आली ज़ुबैर, मैंने पहले कहा, आली ज़ुबैर लिटरली वो चाहता ही नहीं था कि कातिलान हुसैन का बदला ले, वो तो सिर्फ राज करना चाहता है। हज़रत मुख्तार बदला ले रहे हैं, दैट्स वाई उनका नाम हर तरफ हो रहा है, कूफे में भी हो रहा है एंड हर जगह हो रहा है। जितने भी लाइक मौला अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, वो हर तरफ लाइक हज़रत मुख्तार का नाम ले रहे हैं। एंड उनकी फ़ौज और बढ़ती जा रही है, उनका नाम और बढ़ते जा रहा है, उनकी हुकूमत जो है मजबूत होती जा रही है। इसको देखकर आली ज़ुबैर जल रहा है, बहुत पागल सा हो रहा है। एंड वो चाहता है कि उसे कूफा मिल जाए। लिटरली वो सिर्फ हुकूमत करना चाहता है, लिटरली वो कोई बदला लेना नहीं चाहता है। अपन ने खुद देखा, इसमें जो नारा लगाया जा रहा था रिसालत अल हुसैन का, उसे सुनकर अजीब लग रहा था। कहता है ये कैसा नारा है लिटरली, जबकि उसने खुद कहा था मैं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को मारना चाहता हूँ। उसने सिर्फ अपेक्षा जताई थी, मतलब उसने सिर्फ चाहा था कि मैं करूँगा, बट एक्चुअली वो चाहता ही नहीं था, सिर्फ उसने कहा था पर वो नहीं करना चाहता था। मुझे पता है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। वो चाहता था हज़रत मुख्तार को अपने पास रखूँ और बदला लूँ और नाम खुद कमाऊँ, एंड साथ साथ उनके पीछे से मरवा दूँ हज़रत मुख्तार को। पर हज़रत मुख्तार निकल चुके हैं आगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो यस, यही था इस पूरे पार्ट के अंदर। मोहम्मद हनफिया, हज़रत मोहम्मद हनफिया को लाइक थोड़ा सा डराया धमकाया गया कि तुम खत लिखो उसे, इस तरह से बातें करके। तो हज़रत मुख्तार ने उनको अपने पास आई गेस नहीं लेकर तो नहीं आए वो कूफे, बट उन्होंने आई गेस कहीं पे उनको हिफाजत से रखवा दिया है ना। जो अपन ने देखा मक्के के पास उनको रखा गया था, वहाँ से चुरा लिया गया है उनके फ़ौज के ज़रिए, हज़रत मुख्तार के फ़ौज के ज़रिए। इसी के बाद आली ज़ुबैर बौखलास आ गया है लिटरली, वो कोफे पे हमला करके कोफा हथियाना चाहता है। बेसिकली ये है पूरा। तो यार देखते हैं इसके आगे का पार्ट, एपिसोड 33 का पार्ट 2 जल्द देखेंगे अपन। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। या अली मदद, लव बाय, क्या